नमस्कार दोस्तों। आपने एक शब्द सुना होगा, कत्ल की रात। कत्ल की रात, राजनीति में भी कत्ल की रात होती है। और दिल्ली और हरियाणा में कल वोटिंग होनी है, तो आज की रात को हम कत्ल की रात बोलते हैं। ये है राजनीति में कत्ल की रात। इस कत्ल की रात में क्या होता है और ये कत्ल की रात क्यों कही जाती है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। टिकट मिलने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपना चुनाव प्रचार करते हैं। अपने राजनीतिक दल की और अपनी जो वायदे होते हैं, जो घोषणा पत्र होता है, उसके बारे में जनता को बताते हैं। एक प्रचार होता है, सभाएं होती है, नुक्कड़ सभा होती है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, नुक्कड़ जनसभाएं होती है, बड़ी जनसभाएं होती हैं, स्टार प्रचारक आते हैं और यहाँ तक के सेलिब्रिटी तक भी आते हैं। और तमाम रूठने मनाने का सारा दौर चलता रहता है। लेकिन कत्ल की रात के कुछ और मायने होते हैं। कत्ल की रात में कुछ और काम किए जाते हैं। कत्ल की रात में प्रत्याशी और अगर प्रशासन, जो निर्वाचन आयोग की टीम होती है, जो निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षक होता है, उनके बीच में लुका छिपी का खेल चलता है। और वो खेल क्या चलता है, देखिए, वैसे तो बहुत जागरूकता आई है। लोग अपना मत बेचते नहीं हैं। लोग अपने मत को अपनी मर्जी से देते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो चुनाव में खर्चा होता है, कहते हैं कि चुनाव में अनाप शनाप खर्चा होता है, तो वो इन चुनाव प्रचार में, सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में ये नहीं होता है इतना ज़्यादा। जो असली खर्चा होता है वो आज कत्ल की रात वाले दिन होता है। छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, नगर निगम के पार्षद का चुनाव हो, पंचायत पे पंच का चुनाव हो, गांव में सरपंच का चुनाव हो, या फिर विधायक का चुनाव हो, या अब लोकसभा का चुनाव हो, कुछ ऐसे अपने आपके एक मोहल्ले के, गली के, कॉलोनी के कुछ प्रमुख लोग होते हैं जिन तक इस कत्ल की रात में जिस दल के, जिस प्रत्याशी के कार्यकर्ता सीधे सीधे पहुंच जाते हैं, चाहे वो मनाने के नाम पर जाएं, चाहे वो संपर्क के नाम पर जाएं, चाहे वो सुबह जब गांव में खेस पिसता है, गांव में जो पोलिंग पार्टी बैठती है किसी प्रत्याशी की, तो उसको आज भी कहते हैं कि गांव में खेस पिसा है। और उस खेस से ही ये अंदाजा लगाते हैं, जो पत्रकार लोग आते हैं, जो सर्वेक्षण करने के लिए लोग आते हैं, जो सर्वे करने के लिए लोग आते हैं, वो उस गांव में किस पार्टी के खेस पर कितने लोग बैठे हैं, कितने मौजूद लोग बैठे हैं, इससे एक अंदाजा लगाते हैं। शहरों में किस तरीके का रुझान है, अब तो पर्चियां मतदाताओं की उनके घर तक पहुंच जाती हैं, खुद अपने व्हाट्सएप पे भी ले लेते हैं, अपने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी ले लेते हैं। ये चुनाव आयोग ने सुविधा कर रखी है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी घर घर तक पर्ची पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इस सब से भी अलग, यदि आज किसी को रात जगा होता है, जैसे शादी में रत जगा होता है ना, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी आज पूरी रात जागने का काम करते हैं। उनके कार्यकर्ता रात भर जागने का काम करते हैं, उनके नेता रात भर जागने का काम करते हैं। और इसमें कोई चुनाव प्रचार नहीं होता है, इसमें असल काम होता है, उसी को हम कहते हैं कत्ल की रात। अब आप समझ रहे होंगे कि भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी गली मोहल्ले के किसी चौधरी को प्रफुल्लित करना हो, आर्थिक रूप से प्रफुल्लित करना हो, किसी कॉलोनी के व्यक्ति को जो वहाँ प्रभाव रखता हो उसको प्रफुल्लित करना हो, किसी और को वैसे तो ये काम कुछ दिन से चल रहा होगा, लेकिन आज जो कत्ल की रात हम कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि आज जिसने जैसा काम कर दिया। कई बार तो ये होता है कि किसी प्रत्याशी ने पहले 2 दिन पहले कोई काम कर दिया कत्ल की रात में अपने आगे बढ़ने का, आर्थिक रूप से किसी को प्रफुल्लित करने का, लेकिन दूसरे प्रत्याशी ने उससे ज़्यादा आज रात को कर दिया, तो फिर वहाँ उसी तरीके की गंगा बहनी शुरू हो जाती है।
इसलिए इस रात को कत्ल की रात कहते हैं। यहाँ शतरंज के खिलाड़ी अपने सारे मोहरों को बिल्कुल सेट जगह रखते हैं कि कहीं कोई आगे पीछे ना हो जाए। शतरंज खेलने वाले लोग ये जानते हैं कि ये एक तरीके से अब शतरंज की विसाज बैठ गई है, दोनों सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं और अब वो अपना अपना काम कर रही हैं। यही एक कत्ल की रात है, जिस कत्ल की रात में अगर कोई आदमी, कोई प्रत्याशी अपने अपने पूरे बूथों को सेट कर जाता है तो फिर उसका ग्राफ यूं चलता है। इसलिए आज की रात कत्ल की रात है।